सुनील जी शास्त्री और उसके बाद तैयार रहेंगी हीरा जी जैन सागर। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। श्रमण संस्कृति संस्थान परिवार जयवंत हो। महाराज श्री, आज वर्तमान में कुछ साधु इस प्रकार से कहने लगे कि आरिकाओं की नवदा भक्ति नहीं होती है, उनकी पूजन पात प्रक्षालन। तो हमारा प्रश्न यह है कि फिर मूलाचार में इस प्रकार से हम किस बात को समझें कि जिन वो कहते हैं कि नवदा भक्ति पूरी नहीं होती हो, आहार ग्रहण कर लेते हैं। तो नवदा भक्ति का उल्लेख मुनियों के लिए ही आता है। आरिकाओं के लिए, इलक शुल्लक के लिए ये पंचम गुण स्थानवर्ती हैं। इनके लिए नवदा भक्ति का उल्लेख किसी भी आगम शास्त्र में नहीं लिखा। पूरे आगम शास्त्रों में जब भी मुनिराज आहार को गए तो यही लिखा है, नवदा भक्ति पूर्वक आहार उन्होंने दिया। किसी भी प्रथमानुग ग्रंथ में ये नहीं लिखा कि आरिका को नवदा भक्ति पूर्वक आहार दिया। आहार की चर्चा तो है, आहार लेने की चर्चा है, देने की चर्चा है, लेकिन किसी भी आगम में कहीं दिखा दीजिए जहाँ लिखा हो श्रावक ने नवदा भक्ति पूर्वक उन्हें आहार दिया और मुनिराजों के लिए नवदा भक्ति पूर्वक आहार दिया, ये लिखा है। बनी नहीं सकती, क्योंकि उनका पंचम गुण स्थान है। आप देखिए, समोषण में देख लीजिए, आरिकाओं को श्रावकाओं के कोठे में बैठाल दिया, मुनिराजों को श्रावक के कोठे में नहीं बैठाला। मुनिराज पुरुष हैं कि नहीं और श्रावक भी पुरुष है कि नहीं है, तो दोनों को एक कोठे में बैठाल देते, मुनिराज को श्रावक को। लेकिन आरिकाओं को स्त्रियों के कोठे में क्यों बैठाला, श्रावकाओं के? यदि आरिका का श्रावक से अलग कोई पद होता तो अभी ठीक है, अभी तो तुम कह सकते हो पक्षपात है, परंपरा। साक्षात भगवान महावीर स्वामी ऋषभदेव के समय आरिकाओं के लिए श्रावकाओं के साथ बैठाल दिया। वहीं आरिका बैठी है, वहीं चक्रवर्ती की रानी बैठी है, वहीं साधारण श्रावका बैठी है, वहीं नौकरानी भी बैठी है, जितनी श्रावकाएं सब वहीं बैठी हैं और आरिका भी उसी में बैठी है। ये क्या बताना चाहते हैं महावीर स्वामी? और इसमें सारे आचार्य एक मत हैं। आरिकाओं को जब बैठने का स्थान दिया तो श्रावकाओं के कोठे में बैठाल दिया, श्रावक की बराबरी पे बैठाल दिया। कोई विशेष में इसमें मत नहीं है, ना कोई पंथ की बात है, ना कोई परंपरा की बात है, सब आचार्य एक मत है इसमें। और मुनिराजों के लिए जब कहा गया तो मुनिराज के लिए अलग से स्थान दिया गया, कोठा दिया गया। इसलिए नवदा भक्ति जो है मुनियों के लिए ही मान्य होती है। स्त्री पर्याय एक तो परिग्रहवान है, जहाँ जहाँ परिग्रह है वहाँ वहाँ भक्ति नहीं हो सकती, नवदा भक्ति नहीं हो सकती। अर्घ देना अलग चीज़ है, अर्घ तो राजा को भी दिया जाता था। लोग कहते हैं कि फलाने यहाँ आरिका गई तो उन्होंने अर्घ दिया। अरे अर्घ तो राजा को भी दिया जाता है। अर्घ का अर्थ होता है किसी वस्तु को भेंट करना, अर्घ अलग। लेकिन अर्घ दे करके आहार कराया, कोई आरिका किसी राजा के आहार करने गई, नगर में गए तो वहाँ राजा ने उनको अर्घ दे करके आहार कराया, उनको अभिषेक, पाद पर अभिषेक करा के आहार करा, बन नहीं सकती। और दूसरी बात, जब आरिका आहार मतलब नवदा भक्ति मान लोगे तो जब 3 दिन 4 दिन वो अशुद्धि में होगी, उस अशुद्धि में भी पूजा होगी क्या? जिस स्थिति में शरीर छूने लायक नहीं है, उसकी परछाई देखने लायक नहीं है, दूसरों के लिए बात करने की जरूरत नहीं, कोई वस्तु छूने नहीं देते, मंदिर की सीमा में जाने नहीं देते, तो फिर उस समय 3 दिन वो पूजा कैसे होगी? फिर उस समय आहार कैसे करेगी? जिस अशुद्धि के समय कितनी आज ग्रस्तों में भी तुम लोग यहाँ उसको छूते नहीं हो, मंदिर में नहीं जाने देते, परछाई नहीं पड़ने देते, भगवान के गुरु के दर्शन करने तक का निषेध है, जिनवाणी छू नहीं सकती। ऐसी दशा में 3 दिन पूजा कैसे बनेगी? अब वो 3 दिन आरिका रहेगी कि नहीं रहेगी? क्यों भाई, उसको आरिका माने कि नहीं कि हर महीने में 3 दिन दीक्षा खत्म, 27 दिन की आरिका, वो आरिका रहेगी कि नहीं? गुणस्थान रहेगा कि नहीं? पर उस अवस्था में पूजा कौन करेगा? पुरुष का तो जाने का मना ही है। तो व्यवस्था नहीं बन सकती। परिग्रह के सद्भाव होने पर स्त्री पर्याय की कुछ ऐसी व्यवस्था है जहाँ नवदा भक्ति, जिस आरिका को, जिस स्त्री को अशुद्ध दशा में छूने का और दर्शन का निषेध है, उस दशा में उनके पाद प्रक्षालन करके गंधोदक लेगा? आप विचार करें, सारी दुनिया, एक आप ग्रस्त लोग हैं, सामान्य रूप से अशुद्ध दशा में जो अच्छे कुलीन घर हैं, क्या चौके में जाते? नहीं जाते। आपके चौके में, हमारे में नहीं, महाराजों के नहीं जाते। आप घर वाले जो लोग हैं ना, आप लोग, उनके चौके में जाने की मनाही है।
अब ऐसी आरिका के 3 दिन पाद प्रक्षालन कैसे होगा? और पाद प्रक्षालन नहीं होगा, नवदा भक्ति नहीं होगी, तो वो आहार कैसे करेगी 3 दिन? सब आरिकाओं को पहले 3 दिन के उपवास कराओ, क्योंकि बिना नवदा भक्ति के आहार नहीं। अभी आपने कहा नवदा भक्ति के बिना आहार कैसे, तो 3 दिन नवदा भक्ति कराएं, पाद प्रक्षालन। उस अवस्था का गंधोदक कौन लेगा? ऐसी अशुद्ध दशा के समय पाद प्रक्षालन करके गंधोदक कौन लेगा? पादाभिषेक कौन करेगा? कौन उसकी पूजा करेगा? कौन अर्घ चढ़ाएगा? और किस समय आरिका शुद्धि में है कि अशुद्धि में, इनकी अशुद्धि का भी कोई ठिकाना नहीं रहता, कोई नियत नहीं रहता। कोई एकदम नियत अनियत भी तो हो सकता है, कभी भी अशुद्धि हो जाती। कितने दिन कई लोग महाराज कहते हैं हमारे महाराज जी 25 दिन से हम मंदिर दर्शन करने रहे। मैंने 25 दिन, तो अब मुझे पता नहीं है कि मामला क्या है। तो बोले इनके यहाँ एक ऐसी समस्याएं आ जाती हैं, तो फिर 25 दिन तक क्या होगा? कई बार इनकी अशुद्धि का टाइम बढ़ जाए तो उस समय आरिका आहार करेगी कि नहीं करेगी? और नवदा भक्ति कौन करेगा? और उस दशा में जो नवदा भक्ति करेगा उसका क्या होगा? और ऐसी दशा में जो अपनी पूजा भक्ति कराएगा उसका क्या होगा? ऐसी अशुद्ध दशा में आरिका अर्घ चढ़वावे, अपने पाद प्रक्षालन करावे और पूजा करावे, तो उस आरिका का क्या होगा और जो करेगा उसका क्या होगा? ये तुम खुद स्वयं विचार लो। मैंने तो बता दी, ये सांप है, ये लाठी है, अपनी तो 14 है। सीधी बात है। ये आपको दोनों सामने रख दिए, आप लोग खुद गृहस्थ लोग विचार करो। आपको खुद जानते हैं, सब कुछ जानते हैं। आगम में नहीं है, कहीं भी नहीं है। अब कौन करता है कौन नहीं करता है, इस पचड़े में मैं नहीं पढ़ता हूं। हम तो इतने ही कहेंगे, आगम में कहीं इस बात की कोई चर्चा नहीं है। 9 कोटि शब्द का जो प्रयोग आता है, तो 9 कोटि का अर्थ नवदा भक्ति नहीं लेना। 9 कोटि का अर्थ होता है मन वचन काय कृतकार्यत अनुमोदना से 9 कोटि की शुद्धि। नवदा भक्ति अलग है और 9 कोटि से शुद्धि अलग है। कहीं भी किसी भी शास्त्र में बताओ तो सही, एक कहानी बता दो कहीं लिखी हुई किसी आगम में कि फलानी आरिका को नवदा भक्ति पूर्वक आहार दिया। अब तुम कहो निषेध कहाँ लिखा? हर चीज का निषेध नहीं लिखा रहता। किस किस चीजों का निषेध नहीं करें? कौन कौन सी चीजों का निषेध करोगे? कहाँ लिखा कि मंदिर में नमाज नहीं पढ़ना चाहिए? कहाँ लिखा? मस्जिद में नमोकार मन नहीं पढ़ना चाहिए? कहाँ लिखा? ये सब अपनी अपनी परंपराएं को लिखने की जरूरत ही नहीं है। कान नहीं देखते हैं, ये तो मैंने कहीं लिखा सुना नहीं। कान नहीं देखते हैं, ऐसा कहीं लिखा? तुम सुनो, देखा तुमने? नहीं। कहीं लिखा कि हमने ऐसा लिखा हुआ बताओ? कान नहीं देखते हैं, नहीं। कान सुनते हैं, ये तो मैंने देखा है। लेकिन कान नहीं देखते हैं, कान नहीं खाते हैं, कान नहीं बोलते हैं, ऐसा कहाँ लिखा? कहीं नहीं। तो फिर मान लिया जाए कि ऐसा नहीं लिखा है, तो कान देखते भी हैं, कान खाते भी हैं और कान बोलते भी हैं। क्यों? क्योंकि ऐसा कहा। आजकल लोग पूछे कहाँ लिखा कि ऐसा नहीं करना चाहिए? अरे भाई, नई चीजों का विधि कथन कर दिया जाता है, निषेध कथन कहाँ तक करेंगे? इतना कह दिया, कान का किसका कार्य है? कान का काम क्या है? सुनना। सुनना फिर देखना, कहीं लिखा तो नहीं कान नहीं देखते। अपने आप निकल रहा है कि सुनते हैं, इसका अर्थ कान देखते नहीं है। इसलिए ये सब बातों पर विचार करना चाहिए। दूसरी ये सब चीज़ों को मैं ज़्यादा प्रसंग इसलिए नहीं उठाता हूँ, कोई समझने को तैयार है नहीं। लोग अपनी अपनी परंपराएं अपने अपने हट करके बैठे हैं। आगम की बात को कोई समझना नहीं, इसलिए